हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया। मूवी स्टार्ट होती है और हम शाहिद कपूर को देखते हैं जिसका नाम आर्यन होता है। आर्यन अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए इसके घर वालों की इच्छा थी कि जल्दी से आर्यन की शादी हो जाए। लेकिन आर्यन शादी नहीं करना चाहता था। आर्यन की फैमिली दिल्ली में रहती है, तो वहीं आर्यन अपने काम की वजह से मुंबई में रहता है। आर्यन एक रोबोटिक इंजीनियर है और एक रोबोटिक एजेंसी में काम करता है। आज आर्यन की उसकी बॉस उर्मिला के साथ मीटिंग थी। एक्चुअली उर्मिला आर्यन की मासी है। उर्मिला उससे बताती हैं कि वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, इसलिए वह चाहती हैं कि आर्यन भी यूएस से आ जाए और उसके प्रोजेक्ट के बारे में जाने। अब यह सुनने के बाद आर्यन तुरंत अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर अपने मासी से मिलता है। लेकिन उसकी मासी को कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर जाना था, इसलिए आर्यन से कहती हैं कि उसकी मैनेजर शिप्रा उसका ध्यान रखेगी। आर्यन अपने मासी के घर जाता है, जहाँ आर्यन का वेलकम शिप्रा नाम की लड़की करती है, जो कि उर्मिला की मैनेजर थी। अब शिप्रा आर्यन का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी और यह देखकर आर्यन काफी खुश था। शिप्रा को ये तक पता था कि आर्यन को कैसा कॉफी पसंद है, कैसा खाना पसंद है और कौन सा कलर पसंद है। यह सब देखकर आर्यन आश्चर्यचकित हो रहा था। जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब पहुंच जाते हैं। आर्यन भी शिप्रा को पसंद करने लगा था। वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, इसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। अब शिप्रा आर्यन से कहने लगती है कि उसकी बैटरी लो है, इसलिए उसे अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन आर्यन को लगता है कि शिप्रा मजाक कर रही है, इसलिए उसके साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है। अगली सुबह होते ही आर्यन की मासी उर्मिला जो है वो आर्यन के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आर्यन तो था, लेकिन उसके पास शिप्रा नहीं थी। वह शिप्रा के बारे में पूछने लगती हैं, तो आर्यन बताता है कि शिप्रा को बुखार है और वह सो रही है। अब यह सुनने के बाद उर्मिला को थोड़ा डाउट होता है और वह जाकर शिप्रा का रूम चेक करती हैं, तो शिप्रा वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वह आर्यन के रूम में जाती हैं, तो शिप्रा वहीं पर थी। आर्यन शिप्रा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा जाग नहीं रही थी। यह देखकर आर्यन काफी डर जाता है और वह डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसकी मासी कहती है कि शिप्रा की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए उसे चार्ज करना होगा। अब उर्मिला शिप्रा को चार्ज पर लगा देती हैं। यह सब देखकर आर्यन को सबसे बड़ा झटका लगता है कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। जिस लड़की से वह प्यार करता है वह इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। आर्यन की मासी उसे समझाती है कि वह अपने रोबोट का टेस्टिंग करना चाहती थी और इसलिए उसने आर्यन का यूज किया। अब आर्यन अपने मासी से काफी नाराज हो जाता है। अब यह सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह आगे क्या करे और वह डिसाइड करता है कि वह वापस इंडिया आ जाएगा। जिसके बाद आर्यन वापस मुंबई आ जाता है। यहाँ आने के बाद आर्यन शिप्रा को भूल नहीं पाता है और थोड़े ही दिनों के बाद आर्यन की माँ उसे कॉल करके बताती हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। अब आर्यन भी शादी के लिए हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ पर आर्यन की सगाई फिक्स होती है। लेकिन सगाई वाले दिन आर्यन को लगता है कि वह शिप्रा को भूल नहीं सकता, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह सगाई की रात वाले दिन वहाँ से भाग जाएगा। जब वह भाग रहा था तभी उसके दादाजी देख लेते हैं, तो दादाजी से बताता है कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है और उसके दादाजी भी उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आर्यन वहाँ से भागकर मुंबई आता है और उर्मिला को कॉल करता है और उन्हें बताता है अगर शिप्रा का इंडिया में लॉन्च करना है तो उन्हें शिप्रा के आगे की टेस्टिंग इंडिया में करने होंगे। इसके लिए उसकी मासी मान जाती हैं, शिप्रा को इंडिया भेज देती हैं। अब हम देखते हैं कि आर्यन को शिप्रा को अपने दोस्त मोंटू से मिलाता है और मोंटू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिप्रा एक रोबोट है। एक्चुअली शिप्रा भी नॉर्मल लोगों की तरह ही थी। आर्यन शिप्रा को अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाता है, जहाँ पर आर्यन घर वाले काफी खुश थे। आर्यन शिप्रा के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वह शिप्रा को अच्छे से तैयार करता है और अपने घर लेकर जाता है। शिप्रा एक रोबोट है और उससे कोई भी गलती ना हो। शिप्रा को पहले से ही समझा दिया था कि उसे किस तरह से बिहेव करना है। अब आर्यन के घर वाले को भी शिप्रा काफी पसंद आती है और वह उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, तो आर्यन बताता है कि शिप्रा का इस दुनिया में कोई नहीं है और वह अनाथ है। अब यह सब सुनने के बाद आर्यन की फैमिली डिसाइड करती है कि वह जल्दी से उन दोनों की शादी करवा देगी। इसके बाद एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वहीं आर्यन की माँ आर्यन की मौसी को कॉल करके बताती हैं कि आर्यन की शादी शिप्रा के साथ होने वाली है। अब यह सुनने के बाद आर्यन की मासी आर्यन को समझाती हैं, लेकिन आर्यन उनकी बात नहीं सुनता है। कुछ दिनों बाद उनके घर एंगेजमेंट होती है और शिप्रा भी उसके लिए तैयार हो जाती है। शिप्रा जब एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है तो आर्यन की बुआ उसे देखकर कहती हैं कि उसे लगता है कि आज तो शिप्रा दिल्ली में आग लगा देगी। अब यह सुनकर शिप्रा को लगता है कि उसे दिल्ली में सच में आग लगानी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आता है और शिप्रा को समझाता है कि यह सिर्फ एक मजाक था, उसे सच में आग नहीं लगानी। जिसके बाद शिप्रा और आर्यन की एंगेजमेंट की पार्टी होती है। पार्टी के बीच में ही शिप्रा की बैटरी डाउन हो जाती है और वो गिर जाती है। जिसके बाद आर्यन आता है और उस शिप्रा के रूम में लेकर जाता है और चार्ज में लगाता है। एक दिन आर्यन और सारे जेंट्स मिलकर काफी ड्रिंक करते हैं और आर्यन ड्रिंक करके अपने रूम में जाता है। वह शिप्रा के साथ काफी रोमांटिक हो रहा था, तभी शिप्रा उसे बताती है कि उसे एक अपडेट आया है। अब आर्यन भी काफी ड्रिंक कर चुका था, इसलिए वह शिप्रा से कहता है कि वह डाउनलोड कर दे। लेकिन जब शिप्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है तो उसकी मेमोरी करप्ट हो जाती है और वह आर्यन को भूल जाती है। यह देखकर आर्यन अपनी मासी को कॉल करता है, तो मासी उसे बताती है कि जरूर शिप्रा ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया होगा,
जो कि क्रप्ट था, जिसकी वजह से शिप्रा की मेमोरी चली गई है। अब यह सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह आगे क्या करे, तो उसकी मासी उसे समझाती है कि वह कुछ टाइम बाद उसको ठीक कर देंगी, लेकिन इसमें 4 घंटे लगेंगे। और तब तक आर्यन को शिप्रा का ध्यान रखना था, तो वही शिप्रा आर्यन के साथ सारे घर वालों को भी भूल गई थी। लेकिन 4 घंटे तक आर्यन किसी तरह से उसे संभाल लेता है और शिप्रा की मेमोरी वापस आ जाती है। आर्यन शिप्रा से कहता है कि वह अपना चार्जिंग कंप्लीट कर दे। यह बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है और शिप्रा जब अपना चार्जिंग कर रही थी, तभी वहां पर पड़ोस का एक लड़का आता है जो देखता है कि शिप्रा चार्ज हो रही है। यह देखकर वह समझ आता है कि शिप्रा एक रोबोट है। वह शिप्रा से पूछता है कि क्या वह सच में एक रोबोट है, तो शिप्रा उसे बता देती है कि हाँ, वो सच में एक रोबोट है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिप्रा एक रोबोट है। उसे शिप्रा बहुत अच्छी लगती है और वह उसे किस करने के लिए आने लगता है। शिप्रा भी उसे किस करने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन तभी वहां पर आर्यन आता है और उस लड़के को काफी पीटता है और शिप्रा से कहता है कि उसे बिल्डिंग से ऊपर से लटका दे, और शिप्रा वैसा ही करती है। तो आर्यन उस लड़के को धमका देता है कि अगर वह किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो वह शिप्रा से कह देगा कि वह ऊपर से नीचे फेंक दे। अब वह लड़का उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वह उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी लोग काफी खुश थे और संगीत के वक्त बुआ जी चाहती थी कि शिप्रा धक धक के ऊपर डांस करे, लेकिन आर्यन की माँ उससे सॉन्ग पर डांस करने से मना कर देती हैं। शादी का दिन आता है और शिप्रा भी तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद वह खुद को चार्ज करने लगी थी, लेकिन तभी लाइट को कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से शिप्रा के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है। अब शिप्रा काफी अजीब सा बिहेव करते हुए वहां से चली जाती है। तभी आर्यन को पता चलता है कि शिप्रा कहीं चली गई है। अब यह सुनते ही मासी उसे ट्रैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिप्रा का मदरबोर्ड खराब हो गया था, जिसकी वजह से वह उसे ट्रैक नहीं कर पाती। तो वहीं हम शिप्रा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन चली गई थी और कहती है आर्यन ने मेरा टमाटर खा गया है, उसे अरेस्ट कर लो। क्योंकि एक बार आर्यन ने जब शिप्रा का टोमेटो खाया था, तो आर्यन ने शिप्रा से कहा था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दे, लेकिन तब तक आर्यन की मासी ने उसे समझाया था कि आर्यन बस मजाक कर रहा था। लेकिन अब शिप्रा का मदरबोर्ड खराब हो चुका था, जिसकी वजह से वह अपने सारे अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही थी। यह सब देखकर आर्यन समझ जाता है कि शिप्रा अपने अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही है। इसके बाद शिप्रा वापस आती है और धक धक के ऊपर डांस करने लगती है, क्योंकि संगीत के फंक्शन में बुआ जी ने उसे डांस करने के लिए कहा था, लेकिन आर्यन की मां ने मना कर दिया था। इसलिए शिप्रा सबके सामने धक धक के ऊपर डांस करती है, जिसके बाद वह पड़ोस वाले लड़के के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आर्यन ने शिप्रा से कहा था कि उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक दे। इसके बाद वह उस लड़के को ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है, लेकिन उस लड़के की जान बच जाती है क्योंकि नीचे सोफा था। इसके बाद शिप्रा को याद आता है कि बुआ जी ने कहा था कि आज वह पूरी दिल्ली में आग लगा देगी। अब यह याद आते ही हर तरफ आग लगाने लगती है। यह देखकर आर्यन समझ जाता है कि वह शिप्रा अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। वह शिप्रा को ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद आर्यन एक तलवार लेकर आता है और शिप्रा के ऊपर हमला कर देता है और उसे ऑफ कर देता है, और सबको पता चलता है कि शिप्रा एक रोबोट है। इसके बाद कहानी 6 महीना आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम उर्मिला को देखते हैं जो अपने रोबोट को लॉन्च कर रही थी और अपने सबसे बेस्ट रोबोट शिप्रा को भी वहाँ पर लेकर आती है। उसने शिप्रा को ठीक कर दिया था और उसकी सारी मेमोरी भी डिलीट कर दी थी। तभी आर्यन के पास एक लड़की आती है और वो बात करती है। जब आर्यन उस लड़की के साथ बात कर रहा था, तो मोंटू देखता है कि शिप्रा काफी जलस फील हो रही थी। वह यह बात आर्यन को बताता है, तो आर्यन भी यह देखकर काफी शॉक था, क्योंकि शिप्रा की सारी मेमोरी डिलीट हो गई थी। फिर भी शिप्रा जलस होने का एक्सप्रेशन क्यों दे रही थी, यह हमें मूवी का सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।